नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे शारीरिक मान निकालना या डिटरमाइनेंट्स का वैल्यू निकालना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित शारीरिक मान ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास शारीरिक दिए हुए हैं, इन लोग का हमको शारीरिक मान निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए इन लोग का तिर्यक गुना कराना है। ठीक है, इन लोग का तिर्यक गुना कराते हैं। चलिए गुना कराइए। 4 में 3 से गुना कराएंगे, 4 तिया 12, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 और माइनस का चिन्ह अपने से लगा लेना है। फिर इन लोग का गुना कराते हैं, 2 अट्ठे 16, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोष्टक का यूज करेंगे -16। अब देखिए यहाँ पे 12 अपने जगह पे, जब कोष्टक हटेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस और ये 16। अब 12 में 16 को जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। 2 और 6 8 और 1 1 2 हो गया 28। इस शारीरिक मान कितना निकल गया? 28 निकल गया। जैसे इस शारीरिक का हमको शारीरिक मान निकालना है, तो देखिए इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। सबसे पहले तिर्यक गुना कराना है। इन लोग का जो अवयव देख रहे हैं, इन लोग का तिर्यक गुना कराते हैं। 5 तिया 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -15, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब माइनस का चिन्ह अपने से लगाना है, तो देखिए अब माइनस का चिन्ह अपने से लगा दिए। अब 2 का 1 में गुना कराना है, तो 2 1 कम 2, -2 आएगा, इसलिए कोष्टक लगाना है। देखिए -15, जब कोष्टक हटेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटाइए, 15 में से 2 घटा देंगे तो बच जाएगा 13। अब इसमें बड़ा अंक कौन है? 15, इसलिए इसका आगे चिन्ह माइनस है, तो यहाँ भी लगा देंगे माइनस। हो गया इस शारीरिक मान निकालना। ये तो देखिए 2 क्रॉस का शारीरिक मान था। अब हम लोग 3 क्रॉस वाले शारीरिक मान निकालना समझेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। इसको बोला जाता है पंक्ति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रो। ये हमारा क्या है? पंक्ति है। उसके बाद ये जो ऊर्ध्वाधर देख रहे हैं, इसको बोला जाता है कॉलम, जिसको हम लोग कहते हैं स्तंभ। तो आप चाहे तो देखिए पंक्ति को, पहला पंक्ति को R1 कहेंगे और दूसरे पंक्ति को R2 कहेंगे, तीसरे पंक्ति को R3 कहेंगे। उसके बाद कॉलम को C1 C2 C3 से दर्शाते हैं। तो देख सकते हैं कि आप ये R1 के हिसाब से भी इसका शारीरिक मान निकाल सकते हैं, या C1 के मतलब कि कॉलम के भी हिसाब से शारीरिक मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे R1 के अनुसार शारीरिक मान निकालेंगे। किसके अनुसार? R1 के अनुसार। तो R1 का देखिए पहला अवयव कौन है? 3, तो यहाँ पे हमको लिख लेना है 3। जब 3 लिखेंगे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए 3 के जो आमने सामने जो अवयव आप देख रहे हैं, जैसे समझेंगे आप। जैसे देखिए ये 3 है, इसके आमने सामने का अवयव ये हो गया, फिर इसका ये जो बच रहा है उन लोग के लिख लीजिए। जैसे इसको छिपाएं तो क्या बचा? 1 3, फिर -2 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 3, फिर -2 और 1। उसके बाद इस देखिए यहाँ पे प्लस है, उसके बाद अपने से माइनस लगाना, तो यहाँ पे हम लगा दिए माइनस। फिर इसका दूसरा अवयव देख सकते हैं -4 है, तो यहाँ पे लगा देते हैं कोष्टक -4। अब उसके बाद -4 के आमने सामने के अवयव को छिपाना है, तो जैसे देखिए छिपा रहे हैं, तो क्या बच गया? 1 2 और -2 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 और फिर -2 1। उसी प्रकार देखिए प्लस माइनस फिर प्लस यहाँ पे चलेगा। उसके बाद अगला इसका अवयव कौन है? 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। अब 5 के आमने सामने के अवयव को छिपाना है, तो जैसे यहाँ पे देखिए छिपा रहे हैं 1 2 1 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 1 3। अब ध्यान से समझना है, जैसे पहले आपको शारीरिक मान निकालने बताए थे वैसे ही कर देना है। तो चलिए करते हैं। 3 अपने जगह पे कोष्टक लगाएंगे, 1 1 कम 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 और 3 दून माइनस का चिन्ह अपने से, 3 दूना 6 और फिर माइनस आ रहा है, तो हो जाएगा +6। अब देखिए जब कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस, और यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे 1 1 कम 1, माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। उसके बाद +5, 3 1 कम 3 और 2 माइनस का चिन्ह अपने से, 2 1 कम 2। अब देखिए इसको हल करते हैं। 3 अपने जगह पे, 1 और 6 7, तो गुणे लगा के हम लिख सकते हैं 7, प्लस 4 अपने जगह पे, 1 और 4 5, तो गुणे लगा के 5, फिर प्लस 5, 3 में से 2 घटा देंगे 1। अब इन लोग को गुना करके लिख दीजिए, 3 7 21 और प्लस 4 25 20 और प्लस 5 1 5। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 1 6 और 2 2 4, यानी 46 इसका शारीरिक मान निकल गया। जैसे इसको करना है तो इसको भी हम R1 के अनुसार ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R1 के अनुसार, R1 के
अनुसार। देखिए R1 का पहला अयोग कौन है 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। अब 4 के आमने सामने अयोग को छिपाना है, जैसे इसका आमने सामने ये है फिर ये है, छिपाए तो क्या बच गया -1 फिर 5 फिर 7 और 2। उसी प्रकार इसका दूसरा अयोग क्या है 3। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब समझना है, जैसे देखिए इसका दूसरा अवयव अब 3 है, तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस के बाद फिर आता है माइनस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस। उसके बाद इसका अगला अवयव कौन है 3, तो यहाँ पे हम लिख लिए 3। अब देखिए 3 के जो आमने सामने अवयव है ना वो तो उसको आपको छुपा लेना है, जैसे यहाँ पे हम छिपा दिए। देखिए क्या बच गया 6 और 1 और 7 और 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 1 7 2। ठीक, उसके बाद देखिए प्लस माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पे लिख लिए प्लस। फिर इसका अगला अवयव कौन है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। और फिर इसके आमने सामने के अवयव को छिपाना है, जैसे 2 है ना जी, तो 2 के आमने सामने अवयव को छिपाए तो 6 1 फिर -1 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 1 फिर -1 5। अब इसको आपको हल कर देना है, तो देखिए 4 अपने जगह पे कोष्टक लगाएंगे, 2 1 कम 2 -2 और 5 7 35, तो यहाँ पे माइनस अपने से लगा के फिर 35 लिख दिए। फिर -3 6 दूना 12 और 7 एकम 7 प्लस 2 6 पचे 30 और देखिए माइनस अपने से लगाएंगे फिर माइनस आएगा तो इसलिए प्लस कर देंगे 1 एकम 1। इसको आप हल करना है, तो देखिए 4 अपने जगह पे माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 35 कितना हो जाएगा 37, तो गुणे लगा के यहाँ पे -37 लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे -3 12 में से 7 घटाना है, तो 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 बच जाएगा, तो यहाँ पे गुणे 5 फिर प्लस 2 गुणे 30 और 1 31, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 31। इसको हल करते हैं, 37 चौका गुना करना है तो 4 7 28 का 88 लगा 2 4 3 12 12 और 2 हो जाएगा आपका 14 148, हम माइनस का चिन्ह लगेगा और 3 पचे 15 और 31 दूना 62। इसको हल करते हैं तो देखिए माइनस माइनस प्लस 148 और 15 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 8 5 13 का 3 163 हो जाएगा माइनस फिर प्लस 62। इसको जब आप हल करेंगे ना तो देखिए प्लस माइनस माइनस 163 में से 62 घटा देना है तो आपका बच जाएगा, जानते हैं कितना 101, और वो भी किस चीज़ में प्लस में कि माइनस में, तो यहाँ पे देखिए माइनस है यहाँ पे लगा देंगे माइनस। इस प्रकार इसका हो जाएगा ये शारीरिक मान। उम्मीद करते होंगे कि आप शारीरिक मान निकालना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।